नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। बिहार में स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर के और रोजगार को लेकर के लगातार आवाज उठते रहा है, विपक्ष की तरफ से हो या फिर जनता की तरफ से। लेकिन आज बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अपना पदभार ग्रहण किया है और पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने बम्पर वैकेंसी की बात कही है। बता दें कि मंगल पांडे इससे पहले भी स्वास्थ्य मंत्री रहा करते थे और उन्होंने जो आज बताया है वो 32,700 अब तक नियुक्तियां की गई है और आगे भी जो महीने 2 महीने में नियुक्तियां होगी उसकी भी बात कही है। सुनिए क्या कुछ कहा है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। मैं श्री विजय सिन्हा जी जो हमारे दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं, मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। और अब मैं सीधे तौर पे आज अभी जिस विभाग का दायित्व ग्रहण करने आया हूं, इस विभाग में जैसा मैंने कहा कि मैं चौथी बार आज पदभार ग्रहण करने के लिए स्वास्थ्य विभाग में आया हूं। एक लंबे समय से स्वास्थ्य मंत्री के रूप में बिहार की जनता का सेवा करने का अवसर मिला है और स्वास्थ्य सेवा हो या स्वास्थ्य शिक्षा हो या आयुष का क्षेत्र हो, सभी जगहों पे एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमने की है। और पूर्व में जब मैं पहली बार स्वास्थ्य मंत्री बना था, उस वक्त श्री नीतीश कुमार जी और स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में हमने काम सीखा था और काम को आगे बढ़ाया था। और अभी जब स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम कर रहा था, उस वक्त भी हमने आगे की कार्य योजना विभाग के सामने अपने अधिकारियों के साथ मिलकर तय किया था। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पूर्व में एसीएस के रूप में श्री प्रत्यय अमृत जी भी लंबे समय तक इस विभाग में हमारे साथ रहे और अब लोकेश कुमार सिंह जी जो पूर्व में भी स्वास्थ्य विभाग में हम सब लोगों के साथ काम किए थे, अब प्रधान सचिव के रूप में काम कर रहे। हम सब लोगों ने मिलकर किस प्रकार से राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएं, उसकी कार्य योजना तैयार की थी। कार्य योजना पर कार्य किया, उसके परिणाम दिख रहे थे और वही जो हम सब लोगों ने काम तय किए थे, उन कार्यों को और मजबूती के साथ और ऊर्जा के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में हम उसको पूरा करेंगे। इतना जरूर मीडिया के मित्रों के माध्यम से बिहार की जनता को कहना चाहता हूं कि आप सब लोगों का जो आशीर्वाद और विश्वास मिला है, उस आशीर्वाद और विश्वास के कारण आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो सब चीजों की मॉनिटरिंग कर ही रहे हैं, करेंगे। लेकिन मैं भी जिस लगन, परिश्रम और मेहनत के साथ काम करता था, उससे दुगने परिश्रम और मेहनत के साथ राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए काम करूंगा। कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो हमको शीघ्र संपन्न करने हैं, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से राज्य की जनता को अवगत कराना चाहता हूं। हमारे लिए सबसे बड़ा जो काम है वो रिक्तियों को भरने का है और हमने पहले भी कहा था जब इसके पिछली बार मंत्री बने थे कि हम स्वास्थ्य विभाग के अंदर जो रिक्तियां हैं, उन रिक्तियों को भरने का काम करेंगे। और मुझे खुशी है कि पिछला जो इसके पीछे का कार्यकाल था, उस कार्यकाल में भी हमने बड़ी संख्या में स्वास्थ्य विभाग के अंदर नियुक्ति किया था, चाहे वह विशेषज्ञ चिकित्सक हों, पैरामेडिकल स्टाफ हों, ऐसे नर्सेज हों, उनकी बड़ी संख्या में नियुक्ति हमने की थी। और नियुक्ति की अन्य प्रक्रियाओं को भी हमने आगे बढ़ा दिया था और कई नियुक्तियों के कार्य पाइपलाइन में थे और उनके अब परिणाम आने वाले हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि अगले दिसंबर के महीने तक सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 663 पद खाली हैं, उसको भर लिया जाएगा। दंत चिकित्सक के कुल 808 पद हैं, वो भी नियुक्ति की कार्रवाई दिसंबर माह तक पूर्ण कर ली जाएगी। स्टाफ नर्स 11,389
11,389 इसकी नियुक्ति के लिए बीटीएससी ने परीक्षा संपन्न करा लिया है, मतलब एग्जाम हो चुका है। जैसे ही एग्जाम का रिजल्ट बीटीएससी से आएगा, ये 11,389 ग्रेड ए नर्सेस की भी नियुक्ति पूर्ण कर ली जाएगी। मैं फिर दोहरा रहा हूं, इसका परीक्षा हो चुका है, परिणाम आना केवल शेष है। उसी तरीके से जो हमारे नर्सिंग स्कूल चलते हैं, कॉलेज चलते हैं, वहां ट्यूटर के 498 पदों के लिए बीटीएससी से परीक्षा का आयोजन संपन्न किया जा चुका है और ये भी बहुत शीघ्र इसकी अनुशंसा प्राप्त होगी बीटीएससी से, और ये नियुक्ति का भी काम पूर्ण कर लिया जाएगा। उसी प्रकार से जो बराबर आप सब मीडिया के साथी भी कहते थे, और मैं भी जब गांव में घूमता था, मुझे भी जो आवश्यकता महसूस होती थी कि अस्पतालों के अंदर फार्मासिस्ट, ड्रेसर, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन, दंत विज्ञानी, ऐसे जो चिकित्सकों को सहयोग देते हैं और जिनके कारण चिकित्सकीय व्यवस्था बेहतर होती है, ऐसे लोगों की नियुक्तियों की बहुत आवश्यकता थी। और ये सारा काम हमने पिछले कार्यकाल में किया था, और उसी का परिणाम है कि फार्मासिस्ट के 2473, ड्रेसर के 3326, लैब टेक्नीशियन के 2969, 2969, एक्सरे टेक्नीशियन के 1232, ओटी असिस्टेंट के 1683, ईसीजी टेक्नीशियन के 242 और दंत विज्ञानी के 702, अर्थात कुल 12,627, 12,627 ये जो पद हैं जिनकी बहुत जरूरत अस्पतालों में होती है, इनका भी परीक्षा संपन्न हो चुका है। ये जो पिछले कार्यकाल में हम लगातार प्रयास किए थे, तो जितनी नियुक्तियां बड़े पैमाने पर हमने की थी वो की थी, उसके अलावा ये सारे काम संपन्न हो चुके हैं और ये भी परीक्षा पूर्ण हो चुका है। तो बीटीएससी से इसका भी सारा जो ये नियुक्ति के लिए परीक्षा होता है वो बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से होता है। तो बीटीएससी से इसका भी परिणाम आते ही ये नियुक्ति का कार्य पूरा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, मैं यदि उसको कंक्लूड करूं कि अतिशीघ्र जो नियुक्तियां होने वाली है, जिनके या तो परीक्षा संपन्न हो गए हैं या कार्रवाई लगभग पूर्ण हो गई है, 12,627 ये हमारे विभिन्न पदों पर, विभिन्न दायित्वों पे जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो होंगे। उसके अलावा 11,389 ये ग्रेड ए नर्स होंगी, मतलब ये लगभग संख्या 24,000 की हुई। ट्यूटर 498, तो 24,500 करीब हुआ। दंत चिकित्सक पदाधिकारी 808, तो इसका मतलब 25,300 हुआ। और सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी 663, मतलब लगभग 26,000 से अधिक पदों पे नियुक्ति की कार्रवाई अंतिम चरण में है, या तो नियुक्ति होने वाली है या परीक्षा का परिणाम प्रकाशित होने वाला है। बाकी सारी प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली गई हैं और यह मानव बल को ठीक करें और गांव तक की व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए हम सब लोगों ने विभिन्न स्तर पे अस्पताल बनाना, वहां नर्स नियुक्त करना, वहां सीएचओ नियुक्त करना, जिस स्तर पे चिकित्सक भेजने हैं, आयुष चिकित्सक भेजने हैं, वो सब काम हम सब लोगों ने शुरू किया है। और अभी अगले 3 महीने में, मैं कोई लंबा कार्य योजना तो बहुत है, कुल 925 योजनाओं का शिलान्यास हमने इस वर्ष किया था, इस साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमने। तो ये शिलान्यास जो हुए थे, इसमें से 610 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ये पंचायतों के अंदर, पहले तो अस्पताल पटना में बुरा हाल रहता था 20 साल पहले, लेकिन आज
पंचायतों में भी नए अस्पताल, नई सुविधाएं और नई व्यवस्थाएं दिख रही हैं और उस पर पूरा फोकस है माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का, भारत की सरकार की तरफ से और राज्य की सरकार की तरफ से। ये ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का विस्तार गांव और पंचायतों तक हो, इसके लिए हम लोग इस काम को कर रहे हैं। तो अगले 3 महीने में 610 नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर राज्य को मिल जाएंगे। तो ये कुछ मूल विषय थे जो आप सब लोगों को मुझे जानकारी उपलब्ध करानी थी। तो आपने सुना, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अपने विभाग में अपने कर्मचारियों को, अपने पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए मीडिया को संबोधित किया और एनडीए गवर्नमेंट के जितने भी दल हैं उन तमाम लोग का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि हमें चौथी बार मौका मिला है स्वास्थ्य विभाग में काम करने का और इस बार 2 गुने गति से मैं काम करूंगा और ख़ास तौर पे जो सीवान की जनता और बिहार की जनता ने हमें प्यार दिया है उसके सोच पे, उनके मांग पर हम खरा उतरेंगे। उन्होंने कहा कि वैकेंसियों की अगर जहां तक बात है तो अभी 32,700 वैकेंसियां अभी तक में हुई है या होने वाली है विगत 1 महीने में और कुछ नए वैकेंसी भी सृजित किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर जो है अस्पताल खोलने का उद्देश्य है और स्वास्थ्य व्यवस्था को बिल्कुल तेज गति से हमें दुरुस्त करना है। जहां भी कुछ बच गया है उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना। रियल डायमंड, सच्चा गहना, बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी, पहने बहना। गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम, मिर्चाई बाड़ी, कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।